Hello everyone, welcome to my channel Mystic Tarot. This reading is for Pisces, Sun, Moon and Rising people. Career based reading है. रीडिंग 3 पार्ट्स में होगी. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अर्ली 4 मंथ्स हैं 2020 के, तो उस टाइम पे पाइसेस जो हैं वो फाइनेंशियली, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस है आपका, तो क्या सिचुएशन चल रही थी. उसके बाद हम देखेंगे कि मई में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रही. और रीडिंग जो है वो एंड तक देखिएगा, सो दैट मई के एंड होने के ऊपर क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए. जून में एंटर होते हुए आपको किसी किस्म की प्रिकॉशन की ज़रूरत है, वो भी हम देखेंगे. ओके, सो इस साल के शुरू में ही सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि या तो आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का हिस्सा थे और आप उसके बारे में आप वो या तो छोड़ना चाह रहे थे या उसके बारे में आप सोच रहे थे कि क्या किया जाए. ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि आपके अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी है, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, या आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट भी मिल सकता है जो कि आपको सर्टन किस्म के की एडवाइसेस दे, लेकिन आप उसके बारे में अनश्योर थे कि क्या किया जाए. और फॉर द टाइम बीइंग आपने शुरू के जो 3-4 महीने हैं वो कुछ सोच विचार में गुजारे हैं और ये सोचते हुए गुजारे हैं कि क्या करना चाहिए. एक्शन कोई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा टिल द टाइम कि अप्रैल जो है वो आ गया. अप्रैल में आके आपने, हो सकता है कि कुछ आपका माइंड मेकअप हो गया हो और आपने डिसाइड कर लिया हो कि मुझे आया कि यहीं पे रहना है, जाना है. क्या मुझे अब्रॉड से अगर कोई ऑफ़र आई हुई है तो क्या मुझे वहाँ प्रोसीड करना है, क्या मुझे इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहना है, या मुझे अपना कोई ज़ाती काम करना है. ये सारे फ़ैसले जो हैं ये आपके सामने जो हैं वो मौजूद थे अप्रैल में. मुझे ये महसूस होता है कि हो सकता है अब्रॉड से आप में से कुछ लोगों ने कुछ अप्लाई किया हो, या वहाँ से कोई इस तरह के रिप्लाई आना हो जिसकी बेस के ऊपर आपने अपना डिसीजन फॉर्म करना है. चूँकि वो रिप्लाई अप्रैल तक आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसीलिए आप भी एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन में थे और आप ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है और कहाँ जाना है और क्या करना है. सो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली मई के अंदर, मई के महीने में क्या सिचुएशन है और क्या रहेगी. अब हम ये देखेंगे पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए. अगर आप पाइसेस नहीं हैं तो आप किसी और फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन. ये हो सकता है कि कोई एयर साइन जो है वो पाइसेस के साथ इस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो. ये भी मुमकिन है कि आपको एक लॉयर करने की ज़रूरत पड़ी हो अर्ली दिस मंथ, जो ख़ास तौर पे मई के फर्स्ट 10 डेज़ हैं. हो सकता है कि आपको किसी किस्म की लॉयर करने की ज़रूरत पड़ी हो, आपको लॉ की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी हो. इस सिचुएशन के अंदर ये भी मुमकिन है कि अगर जो दूसरी पार्टी है उसने आपको किसी किस्म की कोई ऑफ़र की हो, ये याद रखिएगा कि इस ऑफ़र के बारे में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है. इसके सब प्रोज़ एंड कॉन्स जो हैं उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा. पाइसेस लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि वो पूरा महीना जो है, जिस तरह वो पिछले 4 महीने हाई अलर्ट के ऊपर रहे हैं, अभी भी उनको हाई अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है. चीज़ें शायद उतनी ख़ूबसूरत या स्मूथ नहीं है जितनी बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, और उनको किसी न किसी तरह की हिंड्रेंस और हर्डल का सामना भी करना पड़ सकता है. एंड ऑफ मई तक सिचुएशन जो है वो कुछ क्लियर नहीं है और पाइसेस जो हैं वो एक हैंगिंग पोजीशन के अंदर खड़े हैं. दो की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो या तो अभी तक आपसे छुपी हुई है, या कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको ज़बरदस्ती इस पोजीशन के अंदर, इस जगह के अंदर रोका हुआ है. ये भी मुमकिन है कि अगर आपको अब्रॉड से कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी है, कोई टेक्स्ट आना है, कोई ईमेल आनी है, कोई न्यूज़ आनी है, और वो विदहेल्ड है ड्यू टू ऑल दिस कोरोना सिचुएशन, तो भी मुमकिन है कि आप इस सिचुएशन के अंदर मौजूद रहें. और आप, ये कार्ड जो है अमूमन एक लंबी सिचुएशन, लंबे टाइम पीरियड की तरफ इशारा करता है. फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत हो तो वो कोई
लीगल मैटर से रिलेटेड शख्स जो है वो हो सकता है कि आपको इसके बारे में इसके बारे में किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत हो। हम ये देखते हैं कि जब मई एंड हो रहा होगा और जून स्टार्ट हो रहा होगा तो क्या सिचुएशन होगी जिसके लिए मेंटली पाइसेस लोगों को प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन जो है क्या मई के अंदर एंड हो जाएगी जिसने आपको एक जगह पे रोका हुआ है, या ये सिचुएशन जो है ये जून में भी प्रिवेल करने का इम्कान है। आइए देखते हैं हम इन कार्ड्स को देखने का फ़ायदा ये होगा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि कब तक चीज़ें जो है वो लिंगर ऑन रहेंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये लगता है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है जो कि जहाँ पे जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि न्यूज़ या ऑफ़र आने का जो इम्कान है, मुझे ये लग रहा है कि आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल वहाँ से कोई ख़ास ख़बर आती हुई नहीं नज़र आ रही, बल्कि हो सकता है कि जहाँ आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ से कंप्लीट साइलेंस हो, और ये चीज़ जो है आपका दिल तोड़ने का और डिप्रेशन होने का और सैडनेस लाने का भी बायस बने। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आप जो है वो अपने आप का ख्याल रखें, जो करंट आपके एसेट्स हैं उनको आप सोच समझ के इस्तेमाल करें, और सिचुएशन जो है वो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी लंबी खिंचेगी, क्योंकि ये मई के एंड तक और अर्ली जून में भी ये सिचुएशन रिज़ॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये फ़ैसला जो आपने तो अपने तय कर लिया है, अपने तौर पे आपने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि आपको क्या करना है, कि किसको ज्वाइन करना है, किसको छोड़ना है, लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे शायद आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ से कोई या तो न्यूज़ नहीं आई, कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या सूरत हाल है, डिले है, वहाँ पे खामोशी हुई है किसी सर्टन रीज़न की वजह से, हो सकता है ये कोरोना का ही रीज़न हो। तो फ़िलहाल आपको इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा थोड़ा अर्सा। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा पाइसेस आपकी तरफ से, और नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं फिर मिलूँगी। रिलेशनशिप रीडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी पोस्टेड हैं। टेक केयर, बाय।